हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट के बारे में, जो 2024 और 25 में भी 1 फरवरी को पेश किया गया है, 1 फरवरी को। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। और चैनल पर जो पहली बार विजिट करें वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए फटाफट आप लोग इस सेशन को ना लाइक करके शेयर कर दो, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। एनीवन कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपी का हो, 17-18 को होने वाला है। आरओ 11 फरवरी को होने वाला है। और यूपीपीसीएसओ का एनीवन कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024 संसद में किसके द्वारा पेश किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण के बारे में। ठीक है, इन्होंने केंद्रीय बजट 2024 को अब 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट को पेश किया है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार, कितनी बार? तो लगातार छठवीं बार संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ओके, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार कौन सी बार केंद्रीय बजट 2024 पेश करके रिकॉर्ड बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, छठवीं बार। कितनी बार? छठवीं बार इन्होंने पेश किया है बजट को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, महिला जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। पहली महिला वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी। चलिए आगे देखते हैं। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है 2024 तक? संसद में 2024 1 फरवरी 2024 तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार? 4 बार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब कब? तो देखिए 4 बार में, देखिए 2021 हो गया, ठीक है, 2021 है, 22 है, 23 है और 24। तो टोटल 4 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023 कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित था? ये जो बजट है 2023 वाला, 2023 का जो बजट था वो कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, 7। क्या हो जाएगा? 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित था। अब चलिए देख लेते हैं वो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी थी। देखिए बजट 2023 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित था, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाला सप्तऋषि कहा था। सप्तऋषि कहा था। आगे है बजट 2023 जो 7 प्राथमिकताएं हैं, देख लेते हैं। पहला है युवा शक्ति, दूसरा है वित्तीय क्षेत्र, तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा है निहित क्षमताओं का विस्तार, पांचवा है हरित विकास, डी है समावेशी विकास और 7वां है अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तो बजट 2023 की जो 7 प्राथमिकताएं थी वो है युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित क्षेत्र, समावेशी विकास और अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। चलिए नेक्स्ट है, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की क्या दर है? कर की क्या दर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसके कर की क्या दर होगी? चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की क्या दर है? तो आप लोग के लिए ये क्या है? ये क्वेश्चन होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आप लोग इसका रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितनी पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितनी पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.40 लाख करोड़। 2.40 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करते समय कितने समय का भाषण दिया था?
यहाँ पर 2023 की बात हो रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करते समय कितने समय का भाषण दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा 25 मिनट। कितना हो जाएगा? 1 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस वर्ष बजट ब्रीफ केस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाते से बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2019 को। किसको? 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट बीफ केस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाते में बदल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5.9%। 5.9%। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट सुबह कितने बजे पेश किया जाता है? जो केंद्रीय बजट है वो उसको सुबह हम कितने बजे पेश करते हैं? मीन्स हम नहीं, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने, इन्होंने केंद्रीय बजट को सुबह कितने बजे पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 फरवरी को, सॉरी 11 बजे, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे। ठीक है, 11 बजे, सुबह 11 बजे, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट को पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है देख लेते हैं। 1924 से 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन में शाम 5 बजे तक पेश किया जाता था। तो देखिए 1924 से और 1999 तक, 1924 से 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन को शाम 5 बजे, कब? शाम 5 बजे पेश किया जाता था। शाम 5 बजे पेश किया जाता था। और 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट को पेश किया था। तो 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट को पेश किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी बढ़ाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 लाख से 30 लाख रुपए। कितना? 15 से 30 लाख रुपए, 15 से 30 लाख रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 करोड़ रुपए। कितनी? 89,000 करोड़ रुपए, 89,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ से हम इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके है दोस्तों, यहाँ से हम स्टैटिक जीको को चलाते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके यहाँ से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है चमड़े का थैला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चमड़े के थैले को बजट शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है चमड़े के थैले से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा बजट को कहाँ पेश किया जाता है? तो बजट को कहाँ पेश करते हैं? ऑप्शन सी लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बजट शब्द की जो उत्पत्ति है ये किस भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच। किसे? फ्रेंच भाषा से। आगे है बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई है। किसे? जो लातिन शब्द है बुल्गा। क्या है? बुल्गा। बुल्गा। बुल्गा का अर्थ क्या होता है? बुल्गा का जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े के थैले। तो अभी हमने बताया कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो बुल्गा है ना, बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई थी। किसकी? बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी भाषा बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। तो समझ में आई इस बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले तो फ्रेंच भाषा बुल्गा, बुल्गा से बोगेट, बोगेट से बोगेट, बोगेट से बजट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पहली बार बजट को पेश किया था भारत में। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में जो पहला बजट था उसको 18 फरवरी
1860। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो संविधान के किस आर्टिकल में इस बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी आर्टिकल में नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए जो बजट शब्द है इसका जो प्रयोग है वो किसी भी आर्टिकल में नहीं हुआ है। ठीक है, किसी भी आर्टिकल में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? ये जो हमारा संविधान है इसमें बजट शब्द की जगह पर क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वार्षिक वित्तीय विवरण, इन दोनों का, उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों का प्रयोग हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112 में। किसमें? आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र जो है वो आर्टिकल 112 में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर विलियम्स एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1924। कब? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? भाई भारत का जो केंद्रीय बजट है और रेलवे बजट इसको किस वर्ष विलय किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 में। कब? 2017 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट विलय कर दिया गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? कौन सा मंत्रालय है जो बजट को तैयार करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। भाई कौन सा मंत्रालय है जो बजट को पेश करता है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। ठीक है, नोडल निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है इसको किसने पेश किया था? बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर के सनमुखम शेट्टी। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बजट से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेंगे, चाहे वो करंट अफेयर का हो। करंट अफेयर में तो हाल ही में जो अभी 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया गया उससे रिलेटेड आएंगे, लेकिन अगर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से इन सबसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, कब किया गया था, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? भाई निम्नलिखित में से कौन सा बजट है जो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2021-22 वाला। 2021-22 वाला भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सनमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? भाई स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सनमुखम शेट्टी। अब इसको कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था सनमुखम शेट्टी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट का क्या अर्थ होता है? बताइए, बजट का क्या अर्थ होता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, या फिर मंत्रालयों को उनकी खर्च के लिए धन राशि का आवंटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए इसमें होगा सरकार, बजट का अर्थ क्या होता है, बजट का क्या कार्य होता है? बजट में होता क्या है कि देखिए सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा भी होता है, एंड मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए जो धन राशि का आवंटन होता है कि सारा डाटा उसमें दिया होता है, तो इसी को कहते हैं बजट। ओके,
उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो इसमें से कौन सा, ये इन चारों में बताइए कि कौन सा बजट का प्रकार नहीं है, बताइए। भारत में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? संतुलित, अधिशेष, घाटे का या फिर आरक्षित। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आरक्षित जो है वो बजट का प्रकार नहीं है, बजट का प्रकार नहीं है, आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। अब बजट के प्रकार जो है देख लेते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछ सकते हैं, जैसे वो क्वेश्चन था तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि बजट के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है संतुलित बजट, दूसरा होता है अधिशेष बजट और तीसरा है घाटे का बजट। तो जो बजट के प्रकार है संतुलित बजट ये होता क्या है? संतुलित बजट, एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है, एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो तो उसी को संतुलित बजट कहते हैं। अब बात करते हैं अधिशेष बजट के बारे में। यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक है तो उसको अधिशेष बजट कहते हैं। अब बात करते हैं घाटे के बजट को। तो यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है उसको घाटे का बजट कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों बजट आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। संतुलित, अधिशेष और घाटे, इन तीनों बजट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 0-20 बजट का प्रयोग पहली बार, भारत में 0-20 बजट का पहली बार किस वर्ष से किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987 से भारत में 0-20 बजट का पहली बार प्रयोग किया गया था, 1987 में। चलिए आगे देखते हैं। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण, इन्होंने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। आगे देखते हैं कि भारत के कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए? बताइए, भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए ही बजट पेश किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने बजट को पेश किया था, ठीक है। अब इन तीनों का नाम क्या है? आप लोग इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, होमवर्क है, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन को होमवर्क दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? अभी हमने इस क्वेश्चन को पूछा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। तो भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? लेकिन आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो लेकिन वहाँ से रिप्लाई देना। जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है इसका रिप्लाई सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। तो भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? वो हैं जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन तीनों ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट को पेश किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई जी, इन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? भाई जॉन मथाई ने तो किया, लेकिन कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने टोटल 10 बार बजट को पेश किया है। कितनी बार? 10 बार बजट को पेश किया है। चलिए आगे देखते हैं। 2017 से पहले बजट की स्थिति को पेश किया जाता था। वर्ष 2017 के पहले बजट की स्थिति को पेश किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी के अंत में। 2017 से पहले ना फरवरी के अंत में करते थे, लेकिन 2017 के बाद में जनवरी फर्स्ट फरवरी को पेश किया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि अंतरिम बजट को क्या कहते हैं, बताइए अंतरिम बजट को क्या कहते हैं। मिनी बजट कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो अंतरिम बजट किसे कहते हैं दोस्तों, अभी जो 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी की के द्वारा जो अंतरिम बजट को पेश किया गया है उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मिनी बजट भी कहते हैं इसको, वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं और मिनी बजट के, क्योंकि भी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो इसलिए अंतरिम बजट को ही पेश किया गया है। चुनाव के बाद अगर यही सरकार रही तो फिर देखा जाएगा, नहीं तो अगर दूसरी सरकार आती तो फिर से बजट पेश किया जाएगा, इसलिए इसी को अंतरिम बजट भी कहते हैं, मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं और जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया ना, दो क्वेश्चन हमने पुटअप किया, उसका रिप्लाई आपको देना है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में सारे दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई देना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोगों को देना है और कंजूसी मत करना। ठीक है, कंजूसी मत करना, पढ़ाई में कंजूसी नहीं चलेगी, तो इसलिए आपको जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई देना ही है देना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।